VCSA MTS ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है। पूरा एक बहुत बड़ा फौज खड़ा हो गया है। तो आप इस बेरोजगारी से कैसे दूर रहें, आप एक बेहतर रोजगार की तलाश में अगर हैं तो हमारा ये वीडियो आपको पूरी मदद करेगा। आप टैली प्राइम में एक बिल्कुल निपुण, एक बेहतर अकाउंटेंट बन पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे टैली में पेरोल। टैली प्राइम में पेरोल का क्या यूजेज है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉई होते हैं उनके सभी डेटा को मेंटेन मैनेज करने की बात होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एम्प्लॉई आपके कंपनी में ज्वाइनिंग करता है तो उसके ज्वाइनिंग का डिटेल्स, उसके सैलरी स्ट्रक्चर का डिटेल्स, उसके लीव का डिटेल्स है ना, एब्सेंट्स वगैरह, इन सभी को मेंटेन मैनेज करना होता है। तो टैली प्राइम में यह फैसिलिटी है कि ये सारे कार्य को किया जा सकता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 76 सेशन 10 है। इसमें सबसे पहले आपको अपने कंपनी को ओपन करने के साथ यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा और फिर F11 बटन प्रेस करना होगा। फिर आप राइट साइड में देखेंगे मेंटेन पेरोल का ऑप्शन दिया गया है। मेंटेन पेरोल को यस करना होगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे यस करना है। इसके बाद इनेबल पेरोल स्टेटरी को यस करना है और फिर यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे डिमांड किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ESI के बारे में, NPS के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। तो आपका कंपनी अगर PF या ये सब संबंधित सुविधाएं देती है तो उन्होंने गवर्नमेंट से, यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो उसी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो नंबर्स हैं या बाकी के डिटेल्स हैं उसको यहाँ पे फीड कर देना है। जैसे कि हमने अभी डमी डाल दिया है, कंपनी कोड, उसके बाद कंपनी का अकाउंट कोड, ग्रुप कोड, कंपनी का सिक्योरिटी कोड। उसी तरह से ESI से संबंधित भी बहुत सारे डेटा यहाँ पर फीड किया हुआ है। स्टैंडर्ड वर्किंग डे पर मंथ 26 मेंशन किया हुआ है। तो ये सब डिटेल आपको भरना होगा। फिर कंट्रोल A से वो सेव हो गया और इस विंडो को भी सेव करना है। इसके लिए भी आप कंट्रोल A बटन प्रेस करें। देन आपके कंपनी में पेरोल इनेबल हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि सेशन 10 का पहला क्वेश्चन है क्रिएट यूनिट्स। यूनिट्स बनाना है। इसमें यूनिट्स बनाने के लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि पेरोल मास्टर्स दिया गया है, जिसके अंतर्गत एक ऑप्शन है यूनिट। उस वाले ऑप्शन का हम लोग चुनाव करेंगे एंड देन यहाँ पे हम टाइप करेंगे जिस नाम से हमें बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि आवर एंड मिनट्स दिया गया है, तो आप यहाँ पे आवर टाइप करेंगे और इसको सेव कर लेंगे सिंपल में रहते हुए। इसी तरह से हम यहाँ पे मिनट्स टाइप करेंगे और फिर इसे भी हम सिंपल में रहते हुए सेव कर लेंगे। देन हम इसे कंपाउंड में चेंज करेंगे। कंपाउंड में चेंज करने के लिए यहाँ कंपाउंड का सिलेक्शन करेंगे बैक स्पेस के साथ एंड आगे बढ़ेंगे। यहाँ फर्स्ट यूनिट आपसे मांग रहा है, तो फर्स्ट यूनिट में आपको बड़ा यूनिट देना होता है। तो अगर यहाँ देखें तो आवर बिग यूनिट है, ऑफ 60 मिनट्स होगा तो यहाँ पे 60 टाइप करेंगे। एंड सेकेंड यूनिट क्या होगा, सेकेंड यूनिट होगा जो स्मॉल यूनिट है, जैसे कि मिनट्स। एंड देन हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि यूनिट्स को हमें बनाना था। अब फिर सेकेंड देखिए दिया गया है क्रिएट अटेंडेंस। आपको अटेंडेंस बनाना है, इसके लिए क्रिएट में गए और फिर हम कहाँ जाएंगे, अटेंडेंस में। अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप एंड देन यहाँ पे हम अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सीक लीव दिया गया है, तो यहाँ पे हम सीक लीव टाइप करेंगे एंड देन अटेंडेंस का टाइप होगा तो लीव विथ पे दिया गया है
असाइनमेंट में, तो हम यहाँ पे लिव विथ पे का चुनाव करेंगे और फिर इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह सभी को बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक अब्सेंट के नाम से बनाना है, तो हमने यहाँ पे अब्सेंट मेंशन किया है ना, और चूंकि ये पहले से बना हुआ था इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा था। तो अब हम अब्सेंट को बना लिए हैं, और अब्सेंट किस में बनाना है, लीव विदाउट पे। तो हम यहाँ पे चुन लेंगे सेकंड वाली ऑप्शन, लीव विदाउट है ना पे, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ गया, एक्सेप्ट कर लिए। उसी तरह से हम थर्ड वाले को भी बनाएंगे। थर्ड में क्या दिया हुआ है, ओवर टाइम, तो यहाँ पे हम ओवर टाइम टाइप कर दिए। एंड देन यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में क्या दिया गया है, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन हम चुनेंगे। और फिर यहाँ पे हम एक्चुअली ओवर टाइम जो होता है आवर के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे यूनिट में हम चुन लेंगे आवर, एंड देन इसे भी सेव कर लेंगे, समझ गए। तो ये हो गया आपका अटेंडेंस टाइप क्रिएट करना। एंड देन आपको पे हेड क्रिएट करना है। तो देखिए इसी लिस्ट में एक ऑप्शन दिया गया है पे हेड, तो आपको पे हेड में जाना है। एंड देन यहाँ पे एक फॉर्म आपको दिख रहा है, इसे आपको फिल करना है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो फर्स्ट है आपका क्या, बेसिक, तो आपको यहाँ पे बेसिक टाइप करना है। और फिर आगे बढ़ेंगे हम पे हेड टाइप। पे हेड टाइप में या एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होगा, तो इसलिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय यहाँ पे फिक्स्ड होगा। यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस चुनना है। अफेक्ट नेट सैलरी को यस करेंगे, और यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू चुनेंगे, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। एंड देन इसे भी हम सेव कर लेंगे। देन फिर हम दूसरा बनाएंगे, है ना। फिर से हम दूसरा पे हेड क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, DA, यानी कि डियरनेस अलाउंस। तो इसको हम टाइप करेंगे। एंड देन हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे DA क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चुनना होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे होगा एज कंप्यूटेड वैल्यू। क्या चुनेंगे हम, एज कंप्यूटेड वैल्यू। एंड देन आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे चुनेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला में जैसा कि असाइनमेंट में दिए गए हैं कि 50% ऑन बेसिक होगा, तो हम यहाँ पे बेसिक को सिलेक्शन कर लेंगे पे हेड में, और आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे स्लैब टाइप में परसेंटेज चुनेंगे, और वैल्यू में क्या चुनेंगे, 50, यानी कि जो बेसिक का वैल्यू होगा उसका 50% DA हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे थे कि हमने इसको DA को मिटा दिया, क्योंकि हम पहले भी बनाए हुए थे ना, इसीलिए ऐसा मिटाना पड़ रहा है। तो ये आपने देखा कि हमने DA बनाया। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्या क्रिएट करने वाले हैं, HRA हम टाइप करेंगे। हमने जानबूझकर के STA टाइप किया है, आप HRA टाइप कीजिएगा। उसके आगे हम इसमें बढ़ रहे हैं, या एम्प्लॉय के लिए क्या है, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस होता है। तो यह भी जो है अर्निंग है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम असाइनमेंट में देखें तो क्या दिया हुआ है, 20% ऑफ बेसिक प्लस DA, है ना। तो हम यहाँ पे चुनेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। एज कंप्यूटेड वैल्यू चुनने के बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। एंड देन यहाँ पे 20% को डिफाइन करना है, लेकिन किसका, बेसिक प्लस DA का। तो इस लिस्ट में से हम बेसिक चुनेंगे, देन ऐड पे हेड DA चुनेंगे, और फिर हम यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर देंगे 20%, एंड देन इसको सेव कर देंगे, समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्रिएट करने जा रहे हैं TA। TA का मतलब क्या हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये TA हो गया, है ना। चूँकि देखिए हम पहले से बनाए हुए हैं इसलिए दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन आप लोग बोले कि दोबारा बता दीजिए, इसलिए हम इसी को इसमें एक और A लगा देते हैं, इसी कंपनी में बना रहे हैं।
आप तो जान ही रहे हैं कि एक नाम से 2 लेजर नहीं बनता है, या 2 ऐसा हेड क्रिएट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे टीए यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टाइप कर दिया। फिर पे हेड टाइप में क्या होगा, अर्निंग पर एम्प्लॉई और फिक्स्ड, और यहाँ पे क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड देन यहाँ पे हमें चुनना होगा फ्लैट रेट, जैसा कि असाइनमेंट में आप देख रहे हैं फ्लैट रेट होगा, और टीए पर मंथ के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए हम यहाँ पे मंथ चुनेंगे और फिर इसको भी सेव कर लेंगे। अब हम लोग इसी में चेंजिंग करके नया बनाते हैं। तो नेक्स्ट आपको बनाना है ओवर टाइम। आप यहाँ पे ओवर टाइम मेंशन कर दिए। ओवर टाइम क्या होगा, अर्निंग, एंड देन ओवर टाइम वेरिएबल होगा, क्योंकि ओवर टाइम आप जान ही रहे हैं किसी मंथ में आप कोई 10 घंटा काम करेगा, कोई 50 घंटा भी काम कर लेगा, इसलिए वेरिएबल होगा। और यहाँ इस लिस्ट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, अफेक्ट नेट सैलरी है ना, यस होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन होगा, और ओवर टाइम का सिलेक्शन करके फिर इसको भी हम सेव कर देंगे। ओवर टाइम के बाद अब आपको ग्रेचुइटी बनाना है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे ग्रेचुइटी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस लिस्ट में से हमें क्या चुनना होगा, ग्रेचुइटी, और फिर यहाँ पे हम ग्रेचुइटी डेज ऑफ ए मंथ डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि हम 26 डेज के लिए डिफाइन करते हैं ऑफ ए मंथ, तो 26। अब हम यहाँ पे आपके वर्किंग को डिफाइन करेंगे कि किस मंथ से कितना मंथ तक। मान लीजिए कि पहला मंथ से लेकर 60 महीना तक अगर आप काम करते हैं तो एलिजिबिलिटी डे फॉर ग्रेचुइटी कैलकुलेशन पर ईयर कितना, तो मान लीजिए कि 10 दिन। अब 61 महीना से लेकर के 120 महीना तक अगर आप काम करते हैं तो सपोज 20 दिन। इसी तरह से 121 महीना से लेकर के आप ज़िंदगी भर तक काम करते हैं कंपनी में, तो आपको ग्रेचुइटी मिलता है 26 डेज पर ईयर, है ना। इट मीन्स कि एक्स्ट्रा एक सैलरी है, एक एक्स्ट्रा बोनस कहिए या जो कहिए। तो आप इसको रखेंगे करेंट लाइबिलिटी में, क्योंकि कंपनी के ऊपर ये लाइबिलिटी रहेगा, और फिर इसे भी हम सेव कर लेंगे। अब आइए, ग्रेचुइटी बनाने के बाद हम लोग इसमें प्रोफेशनल टैक्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल टैक्स हमने लिख दिया, और यहाँ पे हमें क्या चुनना है, प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है ना, इसीलिए हम लोग इसमें क्या चुनेंगे, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ठीक है। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन चुनने के बाद इस लिस्ट में से हम क्या चुनेंगे, प्रोफेशनल टैक्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका देना पड़ेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोफेशनल टैक्स के लिए। इस लिस्ट में से हम लोग चुनेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेज, ठीक है। अफेक्ट नेट सैलरी यस होगा, और यह मंथली कैलकुलेशन होगा। और यहाँ पे हम अपने से एक फार्मूला बना दे रहे हैं। ऐसे तो इसमें लिखा हुआ है एज कंप्यूटेड वैल्यू, असाइनमेंट में कुछ लिखा हुआ नहीं है कितना, तो हम अपने से डिफाइन कर देंगे ऑन करेंट सब टोटल, यानी कि अभी तक जितना जोड़ के पैसा आएगा एम्प्लॉय का, उसके आधार पे। मान लीजिए कि अगर किसी का सैलरी 50,000 तक है, 0 से 50,000 तक, तो उसको सपोज हमने दे दिया 0.5% का डिडक्शन। और 50,000 से लेकर सपोज 1 लाख तक का अगर है, तो उसको हमने परसेंटेज कितना डिडक्ट कर लिया, 1%। 1 लाख से जितना तक है सपोज उसको मैंने 2% का डिडक्शन कर लिया। यह हमारे द्वारा डिफाइन किया गया है, ये कोई सरकार का नियम नहीं है, ठीक है। इसलिए आप प्रोफेशनल टैक्स का जो नियम है आपके लोकल गवर्नमेंट का, उसको आप देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको भी सेव कर देंगे, समझ गए। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या बनाना है, प्रोविडेंट फंड बनाना है। नेक्स्ट आपको बनाना है प्रोविडेंट फंड, यानी कि हम उसको कह सकते हैं, है ना, पीएफ। तो पीएफ में 2 बातें होता है, एक होता है डिडक्शन, है ना, और एक होता है कंट्रीब्यूशन। तो हम ये डिडक्शन वाला बना रहे हैं। डिडक्शन का मतलब हो गया कि एम्प्लॉय के सैलरी से काटा जाएगा। तो यहाँ पे हमने पीएफ डिडक्शन दे दिया, और फिर इसमें से हम लोग चुनेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। एंड देन इस लिस्ट में से हमको चुनना होगा पीएफ अकाउंट, है ना, अकाउंट नंबर 1। इसके आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस का,
ठीक है। और इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे, और जैसा कि बुक में असाइनमेंट में आप देख पा रहे हैं कि पीएफ जो है 12% ऑन बेसिक प्लस डीए काटना है। तो हम यहाँ से चुनेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और फिर यहाँ पे हम बेसिक को लिस्ट में ऐड करेंगे, और फिर हम डीए को लिस्ट में ऐड करेंगे, एंड देन आगे बढ़ते हुए जाएंगे। परसेंटेज में कितना परसेंट डिफाइन करना है, 12%, एंड देन इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका किताब में दिया गया जितना भी पे हेड था सब जो है बन गया है। अब एक और आपको बनाना है ना, एक और बनाना है जिसका नाम होगा पीएफ कंट्रीब्यूशन। यह जो है आपके कंपनी के जो मालिक होंगे या कंपनी जो है उनके द्वारा दिया जाएगा, तो इसीलिए हम एक पीएफ कंट्रीब्यूशन बनाएंगे। और यह क्या होगा, यह एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में जाएगा, एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हम क्या चुनेंगे, पीएफ अकाउंट नंबर 1। इसके आगे हम बढ़ेंगे, यह कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी खड़ा करना है, तो इसलिए यह इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनेगा। और अफेक्ट नेट सैलरी जो यहाँ पर दिया गया है इसको यस करना होगा, एंड देन यहाँ पे हमें चुनना पड़ेगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला चुनने के बाद वही बेसिक प्लस डीए होगा, तो बेसिक ऐड पे हेड डीए है ना, और फिर हम यहाँ पे उस फार्मूला को सेट करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि हमने 12% है ना बेसिक प्लस डीए का डिडक्शन में लगाया था, तो जितना एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है ना उतना ही मालिक के द्वारा कंट्रीब्यूट भी होता है। अब हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपका टोटल पे हेड बनकर तैयार हो गया, समझे। अब इसके आगे देखिएगा तो आपको एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना है और फिर एम्प्लॉय बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए ऊपर में एक स्टेप दिया हुआ है जो क्या है, एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप में जाकर किस नाम से आपको बनाना है, अकाउंट्स के नाम से बनाना है। तो आप यहाँ पे अकाउंट्स दे देंगे, और यहाँ पे सैलरी डिटेल के बारे में पूछ रहा है, आप इसको नो रहने देंगे और इसे आप सेव कर देंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट आपका टॉपिक है 5 नंबर क्वेश्चन, क्रिएट 2 एम्प्लॉय, है ना। 2 एम्प्लॉय आपको क्रिएट करना है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो आप एस्केप करके पीछे जाइए और यहाँ से क्या चुनिएगा, एम्प्लॉय, और फिर इसमें हम एम्प्लॉय का नेम टाइप करेंगे, जैसे कि मिस्टर ए, और ये किसके अंडर बनेगा, अकाउंट्स। अकाउंट जस्ट आपने बनाया था, उसी ग्रुप का आप चुनाव करेंगे। देन आपसे पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता दीजिए। सपोज 1 अप्रैल 2023 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिफाइन सैलरी डिटेल, उससे एम्प्लॉय को कितना कब कितना पैसा मिलना है, डीए क्या होगा, बेसिक क्या होगा, एचआरए क्या होगा, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो जैसा कि आप 5 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो उसी को हम लोग फॉलो करते हुए इसको बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे बेसिक में देख पा रहे हैं कुछ पैसा डीए का वगैरह। तो इस लिस्ट में से हम लोग मिस्टर ए के लिए चुनेंगे बेसिक, उसके बाद डीए, डीए के बाद एचआरए, एचआरए के बाद टीए, है ना। उसके बाद टीए में पैसा फीड करने के लिए मांग रहा है, तो इसमें हमने पैसा फीड कर दिया ₹1000 पर मंथ। और ओवर टाइम, तो ओवर टाइम हम इसमें से चुन लेंगे ₹60 पर आवर। एंड देन प्रोफेशनल टैक्स है, तो हम प्रोफेशनल टैक्स का चुनाव करेंगे। एंड देन प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड। और हमने अभी जस्ट पहले बनाया था पीएफ का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि जितना आपकी कटौती होगी उतना मालिक भी देगा। तो इसको भी हम चुनाव करके और इसे भी हम सेव कर देंगे। अगर आपको ग्रेचुइटी भी लेना है तो उसे भी ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अब हम इसको सेव कर देंगे। एंड देन यहाँ पे एम्प्लॉय का जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसे हम टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने टाइप किया EMP 001, उनका डेजिग्नेशन क्या है, मान लीजिए मैनेजर है, तो हमने यहाँ पर मैनेजर टाइप कर दिया। उनका फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है ना, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप, ये सारे चीज़ को आपको सही अपने कंपनी में जो एम्प्लॉय है उनसे
कुछ करके भर देना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सेव कर दे रहे हैं, यानी कि एक एम्प्लॉई हमारा बन गया। अब हम दूसरा एम्प्लॉई बनाएंगे मिस्टर बी। मिस्टर बी भी किसके अंदर बनाना है? अकाउंट्स के अंदर। इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, जो है उसको डालिए। डिफाइन सैलरी डिटेल्स, इसको यस कीजिए। फिर इसमें भी आपको वही सारा चीज़ डिटेल डालना है, मिस्टर बी का डिटेल, जैसे बेसिक क्या है, डीए क्या है, एचआरए, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम में कितना था? 60 रुपीज़ पर आवर, है ना। उसके बाद फिर क्या था? टीए था, है ना। तो टीए कितना था? क्वेश्चन में देख लीजिए। तो क्वेश्चन में टीए दिया गया है 700, तो हम यहाँ पे 700 मेंशन करेंगे। उसके बाद सपोज इसमें पीएफ है ना, पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेशनल टैक्सेज हैं। तो इन सबको करते हुए हम फिर से सेव कर रहे हैं, सेव। और साथ में यहाँ पे कुछ जनरल डिटेल भी भरना है, तो इस जनरल डिटेल को भी हम भर दे रहे हैं। तो ये सब हो गया। ये जूनियर मैनेजर है, तो JR हो गया, जूनियर मैनेजर। फंक्शन वगैरह इन सभी चीज़ों को फिल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब इसको भी सेव कर लीजिए। तो आपने देख लिया कि 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बन गया। अब 6 नंबर में जो लिखा गया है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि क्रिएट सैलरी डिटेल। अभी जस्ट हमने सैलरी डिटेल बनाया है ना। इसलिए अब हम 7 नंबर पे जाएंगे। 7 नंबर में दिया गया है कि जो पेरोल नाम का एक वाउचर है, जिसका शॉर्ट की आप पढ़े थे ना, कंट्रोल F4 था, तो उस वाउचर का नाम बदल दीजिए, स्टाफ सैलरी कर दीजिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किसी वाउचर के नाम को कैसे बदला जाता है। तो हम जाएंगे कहाँ? अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे? वाउचर टाइप में। और फिर इसमें हमको क्या मिलेगा? पेरोल मिलेगा। तो हम पेरोल का चुनाव कर लेंगे। और यहाँ पे आपको क्या लिखना था? स्टाफ सैलरी। तो आपने यहाँ पे स्टाफ सैलरी दे दिया, बाकी का सेव कर दीजिए। इसका नाम बदल गया। अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर में दिया गया है कि पास द पेमेंट एंट्री। तो आइए अब हम लोग इसका वाउचर एंट्री करते हैं। देखिए, एम्प्लॉई आपके यहाँ कितना दिन काम किया है उसका पूरा ब्यौरा, यानी कि अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अटेंडेंस, है ना, बनाने के लिए आप वाउचर में आ जाइए। ठीक ना। और मान लीजिए कि आप 5वें महीने का बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो वाउचर में आने के बाद अटेंडेंस को कैसे चुनिएगा? F10 बटन दबाइए। और F10 बटन दबाने के बाद यहाँ नीचे में देखिए, इस लिस्ट में अटेंडेंस का ऑप्शन आ गया। अब इसको चुन लीजिए। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए कि अटेंडेंस कौन से अटेंडेंस वाउचर है कि नहीं, है ना। अटेंडेंस वाउचर है। ठीक है। अब यहाँ पे डेट चेंज करना है। तो डेट चेंज करने के लिए आपको पता ही है कि F2 बटन होता है। तो यह एंट्री चूँकि हम 31/5 को कर रहे हैं, है ना, मंथ के लास्ट वाला डेट में ही ना अटेंडेंस बनाइएगा क्या। तो इसलिए 31/5 हमने कर दिया। अब एम्प्लॉय का डिटेल हम भर रहे हैं। मान लीजिए कि मिस्टर ए, तो मिस्टर ए कितना दिन एब्सेंट है? तो सपोज 2 दिन एब्सेंट है, तो 2 कर दिए। फिर मिस्टर ए का ओवर टाइम क्या है? ओवर टाइम 5 घंटा है, तो 5 घंटा हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर ए सीक लीव कितना है? 1 दिन, तो 1 दिन करेंगे। ठीक है। उसके आगे जो है फिर मिस्टर बी चुनेंगे हम। उसके बाद फिर एब्सेंट, है ना, एब्सेंट नहीं है तो 0 कर देंगे। सपोज मिस्टर बी को देखा जाए कि ओवर टाइम कितना काम किया, तो सपोज 15 घंटा काम किया तो 15 घंटा दे देंगे, है ना। इन सब डिटेल को भरना पड़ेगा आपको। सीक लीव अगर 2 दिन लिया है तो 2 दिन मेंशन कर देंगे। और इस तरह से आपने अटेंडेंस का पूरा क्रिएट कर लिया। नरेशन लिख दीजिएगा कि बीइंग मई 2023 अटेंडेंस, है ना, रिपोर्ट जनरेटेड, है ना, रिपोर्टेड या रिपोर्टेड कर दीजिए, रिपोर्टेड। ठीक है। अब हम इसको सेव कर दें। तो इतना आप देख लिए। इसके बाद फिर क्या करना है कि जो वाउचर एंट्री का बेसिकली जो आपको पे स्लिप जनरेट करना है, उसके लिए कैसे करना है।
तो सबसे पहले तो हम कंट्रोल F4 बटन दबाएंगे। कंट्रोल F4 से आप देखिए यहाँ पे स्टाफ सैलरी आ गया। अब आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि किस माध्यम से है ना पैसा जाएगा। तो उसके पहले आपको एक फीचर दिया गया है ना, ऑटोफिल, उसका यूज करना होगा। और दूसरी बात है कि डेट आप देख लीजिए, F2 बटन दबाकर 31/5 ही होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ऑटोफिल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या चुनेंगे, पेरोल ऑटोफिल। उसके बाद ये क्या रहेगा, यूजर डिफाइन रहेगा और डेट रहेगा, फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ तक। तो 1/5 से लेकर के 31/5 हो गया। एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई में सभी आइटम हम कर दिए। एम्प्लॉई का नेम रहेगा शॉर्टिंग में एम्प्लॉई नेम। और माध्यम क्या है, तो मान लीजिए कि हम क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है कि SBI से पेमेंट करना है तो हम SBI चुन लेंगे। ठीक है। यूज मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन टाइप हमने कर दिया नो। अब यहाँ पर मिस्टर ए का बेसिक बताइए। तो क्वेश्चन में आपने मिस्टर ए का बेसिक कितना देख लिया है ना, 26,000। तो 26,000 हमने कर दिया। और मिस्टर बी का बेसिक कितना दिया गया है, 28,000। तो हमने 28,000 कर दिया। ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यह जो है यूजर डिफाइंड डेटा एंट्री हुआ है ना। अब इसके आधार पे आपको सैलरी का प्रोसेस करना होगा अटेंडेंस के आधार पे। तो हम ऑलरेडी हैं स्टाफ सैलरी में। अब हम फिर से ऑटोफिल वाले बटन पे दबाएंगे, क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में पेरोल ऑटोफिल चुनेंगे और यहाँ से हमको क्या लेना है, सैलरी, है ना। तो सैलरी, लेकिन उसके पहले और भी बातें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, PF कंट्रीब्यूशन। आप PF कंट्रीब्यूशन का भी एंट्री पास करेंगे। अच्छा, हमको लगता है कि डेट का कुछ इशू है तो आप डेट सही कर लीजिए पहले, 31/5। और फिर ऑटोफिल शॉर्ट की उसका कंट्रोल F होता है। यहाँ पे थोड़ा PF कंट्रीब्यूशन हम एंट्री पास कर दे रहे हैं ऑल एम्प्लॉय का। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जो है PF का कंट्रीब्यूशन हो गया जो मालिक दिए होंगे। सेव करते जाइए इसको। तीसरा बार आपको क्या करना होगा, फिर से कंट्रोल F और डेट को लेकिन ध्यान में रखिएगा, डेट मस्ट है। तो F2 बटन हम दबाएं, 31/5। फिर से कंट्रोल F, पेरोल ऑटोफिल। देन हमें अब क्या करना है, सैलरी प्रोसेस करना है। 1/5 से 31/5 सारे एम्प्लॉय का पैसा SBI से जाएगा। और ये देखिए आपके सामने सारी बातें आ गई। बस आप इसमें दो चीज़ नहीं देख रहे होंगे जो हमने अलग से क्रिएट किया था, अलग से प्रोसेस किया था। पहला बेसिक और दूसरा कंट्रीब्यूशन। लेकिन जब आप पे स्लिप देखिएगा ना तो सब एक साथ आ जाएगा। और गौर करके देखिए यहाँ पे पैसा की कटौती भी हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स की कटौती की बातें हैं, PF चूँकि कटौती की बातें हैं, इसलिए देखिए क्रेडिट भी हुआ है। अब हम इसे सेव कर देंगे और आपको जो चाहिए, आपको चाहिए पे स्लिप। तो चलिए हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे, एस्केप। इसके बाद हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एक नया रिपोर्ट खुल गया है, दैट इज़ पेरोल रिपोर्ट। पेरोल रिपोर्ट में जाने के बाद हमें क्या चाहिए, तो पे स्लिप चाहिए। तो हम पे स्लिप में जाएंगे। किसका पे स्लिप चाहिए, सपोज मिस्टर ए का, तो हम मिस्टर ए का चुनाव करेंगे। यहाँ पे डेट का डिफाइन करना होगा, F2 कीजिए। और आपको कब से कब तक का चाहिए, 1/5 से लेकर 31/5 तक का। अब आप देखिए आपके सामने सारी बातें आ गया है ना। एम्प्लॉय का नाम, चूँकि आप इस सबको भरे नहीं थे इसलिए खाली खाली सा दिख रहा है, ये सबको भरना पड़ेगा आपको, है ना। देख रहे हैं एब्सेंट कितना, ओवर टाइम कितना, सिक लीव कितना, है ना, बेसिक का कितना पैसा वगैरह वगैरह, कितना पेमेंट बना, कितना डिडक्शन हुआ, समझ गए ना। और इसी को हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो हम कंट्रोल P बटन दबाएंगे और अभी तो हम प्रीव्यू देख लेते हैं, है ना। ये रहा आपका प्रीव्यू। Alt Z करके आप जूम करके देख लीजिए। इसी को छाप छुप करके एम्प्लॉय को दे दीजिएगा और फिर एम्प्लॉय भी खुश, आपके मालिक भी खुश, और फिर आपका भी जॉब बरकरार रहेगा। और इसमें भी आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पे शीट देखना है ना, मिस्टर ऑल का देखना है, चलिए ऑल का देख लेते हैं।
तो यहाँ पे डेट भी बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डेट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा 1/5 से 31/5। तो यहाँ पर देखिए एक ही पेज में सारी बातें आ गया, दोनों एम्प्लॉय का आ गया, सब चीज़ आ गया, ठीक है ना। तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, इन सबको आप बारी बारी से देख लीजिएगा। अपना आप ख्याल रखें। थैंक यू।